नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः पितामहाय, ओम नमः प्रजापतिभ्यः, ओम नमः कृष्णद्वैपायनाय, ओम नमः सर्वविघ्नविनायकेभ्यः। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, पांडवों ने आगे बढ़कर वेद व्यास जी का स्वागत किया। उन्होंने व्यास जी को आसन पर बैठाकर विधि पूर्वक उनकी पूजा की। इसके पश्चात वेद व्यास जी ने धर्मराज युधिष्ठिर से कहा, प्रिय युधिष्ठिर, मैं तुम्हारे मन की सब बात जानता हूं, इसी से इस समय तुम्हारे पास आया हूं। तुम्हारे हृदय में भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, कर्ण, अश्वत्थामा और दुर्योधन आदि का जो भय है, उसका मैं शास्त्रोक्त रीति से विनाश करूंगा। तुम मेरा बतलाया हुआ उपाय करो, तुम्हारे मन का सारा दुख मिट जाएगा। जन्मेजय, ये कहकर वेद व्यास जी युधिष्ठिर को एकांत में ले गए और बोले, युधिष्ठिर, तुम मेरे शरणागत शिष्य हो, इसलिए मैं तुम्हें मूर्तिमान सिद्धि के समान प्रतिस्मृति नाम की विद्या देता हूं। तुम यह विद्या अर्जुन को सिखा देना। इसके बल से वह तुम्हारा राज्य शत्रुओं के हाथ से छीन लेगा। अर्जुन तपस्या तथा पराक्रम के द्वारा देवताओं के दर्शन की योग्यता रखता है। वह नारायण का सहचर महातपस्वी ऋषि नर है। उसे कोई नहीं जीत सकता। वह अच्युत स्वरूप है। इसलिए तुम उसको अस्त्र विद्या प्राप्त करने के लिए भगवान शंकर, देवराज इंद्र, वरुण, कुबेर और धर्मराज के पास भेजो। वह उनसे अस्त्र प्राप्त करके बड़े पराक्रम का काम करेगा। अब तुम लोगों को किसी दूसरे वन में जाकर रहना चाहिए, क्योंकि तपस्वियों का चिरकाल तक एक स्थान पर रहना दुखदायी हो जाता है। जन्मेजय, ऐसा कहकर भगवान वेद व्यास ने राजा युधिष्ठिर को प्रतिस्मृति विद्या का उपदेश दिया और उनसे अनुमति लेकर वे वहीं अंतर्ध्यान हो गए। जन्मेजय, धर्मात्मा युधिष्ठिर भगवान व्यास के उपदेशानुसार मंत्र का मनन और जप करने लगे। उनके मन में बड़ी प्रसन्नता हुई। वे अब द्वैत वन से चलकर सरस्वती तटवर्ती काम्यक वन में आए। वेदज्ञ और तपस्वी ब्राह्मण भी उनके पीछे पीछे वहां आ पहुंचे। वहां रहकर पांडव अपने मंत्री और सेवकों के साथ विधि पूर्वक पितर, देवता और ब्राह्मणों को संतुष्ट करने लगे। धर्मराज ने एक दिन व्यास जी के आदेशानुसार अर्जुन को एकांत में बुलाया और बोले, अर्जुन, भीम, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, कर्ण, अश्वत्थामा आदि अस्त्र शस्त्रों के बड़े मर्मज्ञ हैं। दुर्योधन ने सत्कार करके उन्हें अपने वश में कर लिया है। अब हमें केवल तुमसे ही आशा है। मैं इस समय तुम्हें एक अवश्य कर्तव्य बतलाता हूं। भगवान वेद व्यास ने मुझे एक गुप्त विद्या का उपदेश दिया है। उसका प्रयोग करने पर सब जगत भली भांति दिखने लगता है। तुम सावधानी के साथ मुझसे वह मंत्र विद्या सीख लो और समय पर देवताओं का कृपा प्रसाद प्राप्त कर लो। इसके लिए तुम दृढ़ ब्रह्मचर्य व्रत धारण करो तथा धनुष, बाण, कवच और खड़ग लेकर साधुओं के समान मार्ग में किसी को अवकाश दिए बिना उत्तर दिशा की यात्रा करो। वहां तुम उग्र तपस्या करके मन को परमात्मा में लीन करते हुए देवताओं की कृपा प्राप्त करना। वृत्रासुर से भयभीत होकर देवताओं ने अपने सब अस्त्रों का बल इंद्र को सौंप दिया था। इसलिए सारे अस्त्र शस्त्र इंद्र के ही पास हैं। तुम इंद्र की शरण में जाओ, वे तुम्हें सब अस्त्र देंगे। तुम आज ही मंत्र की दीक्षा लेकर इंद्रदेव के दर्शन के लिए जाओ। जन्मेजय, धर्मराज ने संयमी अर्जुन को शास्त्र विधि के अनुसार व्रत कराकर गुप्त मंत्र सिखला दिया और इंद्रकील जाने की आज्ञा दे दी। अर्जुन गांडीव, धनुष, अक्षय तर्कस और कवच से सुसज्जित होकर चलने को तैयार हो गए। जन्मेजय, उसी समय द्रौपदी ने अर्जुन के पास आकर कहा, वीर, पापी दुर्योधन ने भरी सभा में मुझे बहुत सी अनुचित बातें कही थी। यद्यपि उनसे मुझे बहुत दुख हुआ था, फिर भी तुम्हारे वियोग का दुख तो उससे भी बड़ा है। परंतु हमारे दुख सुख के एकमात्र तुम ही सहारे हो। हम लोगों का जीना मरना, राज्य और ऐश्वर्य पाना तुम्हारे ही पुरुषार्थ पर अवलंबित है।
इसलिए मैं तुम्हें जाने की सम्मति देती हूँ और भगवान तथा समस्त देवी देवताओं से तुम्हारे कल्याण की प्रार्थना करती हूँ। जन्मेजय, इसके पश्चात अर्जुन ने अपने भाइयों तथा पुरोहित धौम्य को दाहिने करके हाथ में गांडीव धनुष लेकर उत्तर दिशा की यात्रा की। परम पराक्रमी अर्जुन जब इंद्र का दर्शन कराने वाली विद्या से युक्त होकर मार्ग में चल रहे थे, तब सभी प्राणी उनका रास्ता छोड़कर दूर हट जाते। अर्जुन इतनी तीव्र गति से चले कि एक ही दिन में पवित्र और देव सेवित हिमालय पर जा पहुंचे। तदनंतर वे गंधमादन पर्वत पर गए और बड़ी सावधानी के साथ रात दिन रास्ता काटते काटते इंद्रकील के समीप पहुंच गए। वहां उन्होंने किसी को कहते सुना, तिष्ठा, अर्थात खड़े हो जाओ। इधर उधर देखने पर ज्ञात हुआ कि एक वृक्ष की छाया में कोई तपस्वी बैठा हुआ है। तपस्वी का शरीर तो दुबला था, परंतु ब्रह्म तेज से चमक रहा था। उस जटाधारी तपस्वी को देखकर अर्जुन खड़े हो गए। तपस्वी ने कहा, धनुष, बाण, कवच और खड्ग धारण किए हुए तुम कौन हो? यहां आने का क्या प्रयोजन है? यहां शस्त्रों का कुछ काम नहीं। शांत स्वभाव तपस्वी रहते हैं। युद्ध होता नहीं, अतः तुम अपना धनुष फेंक दो। जन्मेजय, तपस्वी ने मुस्कुराकर कई बार यह बात कही, परंतु अर्जुन तस से मस नहीं हुए। उन्होंने शस्त्र न छोड़ने का निश्चय कर रखा था। अर्जुन को अविचल देखकर तपस्वी ने हंसते हुए कहा, अर्जुन, मैं इंद्र हूं। तुम्हारी जो इच्छा हो मुझसे मांग लो। जन्मेजय, अर्जुन ने दोनों हाथ जोड़कर इंद्र को प्रणाम किया। बोले, भगवान, मैं आपसे संपूर्ण अस्त्र विद्या सीखना चाहता हूं। आप मुझे यही वर दीजिए। इंद्र ने कहा, अब तुम अस्त्रों को सीखकर क्या करोगे? मन चाहे ऐश्वर्य भोग मांग लो। अर्जुन ने कहा, मैं लोभ, काम, देवत्व, सुख अथवा ऐश्वर्य के लिए अपने भाइयों को वन में नहीं छोड़ सकता। मैं तो अस्त्र विद्या सीखकर अपने भाइयों के पास ही लौट जाऊंगा। जन्मेजय, इंद्र ने अर्जुन को समझाकर कहा, वीर, जब तुम्हें भगवान शंकर का दर्शन होगा तब तुम्हें मैं सब दिव्य अस्त्र दे दूंगा। तुम उनके दर्शन के लिए प्रयत्न करो। उनके दर्शन से सिद्ध होकर तुम स्वर्ग में जाओगे। जन्मेजय, ये कहकर इंद्र वहीं अंतर्धान हो गए। YouTube के माध्यम से महाभारत की कथा को एक श्रृंखला के रूप में प्रस्तुत करने का हमारा यह प्रयास यदि आपको सराहनीय लगा हो तो कृपया इस कड़ी को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। साथ में अन्य लोगों को भी देखने के लिए प्रेरित करें। धन्यवाद और नमस्कार।